हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और हम हेड आउट करने वाले थे हाइपर मार्केट की तरफ। इसी के बीच में थोड़ी बहुत हमने कॉरिडोर में मस्ती करी जब तक मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे। तो कॉरिडोर से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। देयर वाज अ माउंटेन दैट यू कैन सी नाउ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड इन अदर साइड ऑफ द कॉरिडोर वहाँ से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। आप वेट कीजिए, अभी आपको दिखाते हैं। ठटा सी, यहाँ से सी व्यू बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा था। एंड सब धीरे धीरे करके, चूँकि धीरे धीरे रेडी हो रहे थे, तो हम लोग एक बार कॉरिडोर में जस्ट देख रहे थे कि कैसा व्यू है नहीं है। इवन माई बेबी वॉज प्लेइंग ओवर देयर। तो सब बाहर जाने के लिए रेडी तो हो चुके थे, लेकिन थोड़ा बहुत कॉरिडोर से हम व्यू का भी मज़ा ले रहे थे। ये अमायरा मस्ती करते हुए हम रेडी हो चुके थे। ये आफ्टरनून का टाइम है, अराउंड 1 o'clock। बाहर बहुत ज़्यादा सनी वेदर था एंड इट वाज क्वाइट हॉट। अभी तो हम कॉरिडोर में ही घूम रहे हैं, जब बाहर निकलेंगे तब पता चला हमें गर्मी क्या है यहाँ पे। एंड वी आर आउट। एज यू कैन सी इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड एंड वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। गर्मी ने तो थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स में हमारी हालत ख़राब कर दी, because temperature was really high. It is mid of exactly proper afternoon time and humidity level was very high. तो हम बस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वी हैड टू गो टू हाइपर मार्केट ताकि हम लंच के लिए कुछ ग्रॉसरीज लेके इंतज़ाम कर पाए। बट यस, रास्ते में माउंटेन व्यूज़, इट वाज जस्ट सो गुड। देखने में हमें इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ चाहे आप कुछ भी कर ले, शाम के बाद अंधेरे में कुछ इतनी अच्छी क्लैरिटी से आपको कुछ व्यूज़ दिखते नहीं हैं जो कि आपको दिन के उजाले में दिखती है। अभी हमने जाते वक्त माउंटेन्स के व्यू का इतना अच्छा मज़ा लिया। इट वाज सो ब्यूटीफुल कि जो गर्मी का एहसास था ना, वो चुटकियों में ख़त्म हो गया। अभी आगे जाके जो व्यू हमें दिखा वो और भी बेहतरीन था और इतना सुंदर था कि हम वी वर जस्ट इन ऑ। दिख ही रहा है आपको, वी सॉ अ बिग सी। वहाँ पे इतना गहरा नीला पानी उसमें। इट वाज रियली गुड। इवन पीपल वर स्टॉपिंग देयर टू सी द बीच। तो हमने भी डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू स्टॉप हेयर एंड गोइंग टू हैव अ लुक ऑन इट। एंड ये प्रॉपर बीच नहीं है, इट्स जस्ट अ रफ बीच। यू कैन स्टैंड, टेक फोटोज़ एंड टेक द व्यू। और वहाँ पे सामने ही स्नूपी आइलैंड दिख रहा है और वेव्स तो आप देख ही रहे हैं। सी, इफ़ यू कैन नोटिस, देयर आर 3 people हु आर सर्फिंग ओवर देयर। इतने रफ वाटर में सर्फिंग करे, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल होंगे। हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। और इतना बेहतरीन लग रहा था नज़ारा कि क्या ही बताए। और हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे, बाहर की व्यू का थोड़ा मज़ा लेंगे। एज यू कैन सी, हमने समंदर की तरफ गए, थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, लहरों की आवाज़ें सुनी और वहाँ गर्मी फील नहीं हो रही थी, बिकॉज़ समंदर, वेव्स, इट वाज क्वाइट नाइस। गर्मी का फील नहीं हो रहा था हमें। अगर आप देखते हैं तो इसी पत्थर, ये पत्थर ये काफ़ी नुकीले हैं यहाँ पे। इट्स नॉट सेफ टू जस्ट वॉक इन लाइक दैट। इट्स बेटर टू वॉच इट फ्रॉम फार। दूर से ही देखना सही है मेरे हिसाब से। बट बहुत ही सुंदर नज़ारा था एंड इट वाज लाइक वेरी गिविंग यू गुड वाइब्स, यू नो। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ कि हमें हाइपर मार्केट जाना था।
आप देख सकते हैं सामने का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। हम पहुंच गए थे मार्केट और वहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, जितनी ज़रूरत थी वो लेके हम बहुत ही जल्द वापस आ गए थे। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं हम वापस आ चुके हैं घर में। अभी उसके बाद ये शाम को हम तैयार हुए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि शाम को थोड़ी गर्मी कम हो गई थी। सो वी फेल्ट लाइक कि हाँ थोड़ा जाते हैं बाहर घूम के आते हैं। और शाम के वक्त जब हम निकले हमने मून साइट किया। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के बस थोड़ा घूम घाम के वापस आने वाले थे। गर्मी तो शाम को भी थी, लेकिन इट वाज जस्ट सन वाज नॉट देयर। वहाँ से हम निकले। यहाँ एमपी थिएटर में लाइट्स पूरी की पूरी जली हुई है, लेकिन अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं किया, सब तरफ से बंद है। और यहीं बिल्कुल इसके पास में ही खोरफकान वाटरफॉल है। एज वी ऑल नो दिस इज़ मैन मेड बट स्टिल येट इट्स ब्यूटीफुल। इसे देखने में काफ़ी मज़ा आया। हम लोग थोड़ा उधर घूमे भी। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कोई बीच का एरिया भी। देन वी नोटिस कि इसके ही ऑपोजिट साइड में एक बीच है वे वी कैन गो। और यस एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे दुबई में 24/7 बीचेस अवेलेबल है, खोरफकान में वो नहीं है फैसिलिटी। देयर इज़ अ टाइम, मे बी बिकॉज ऑफ वेव्स। यहाँ की वेव्स बहुत नेचुरल है। दुबई में सारे वेव्स ऐसे नहीं है, बिकॉज दुबई के समंदर जो है वो एक एक पोर्शन में कटे हुए हैं, सो इस तरह की हाई वेव्स नहीं आती है। बट खोरफकान के सब नेचुरल बीचेस हैं और वेव्स बहुत ज़्यादा होती है। इसके वजह से यहाँ पे स्विमिंग का एक टाइम है। आफ्टर सनसेट यू आर नॉट अलाउड टू गो एंड स्विम। ओके, इसके बाद हमने वाटरफॉल का तो मज़ा लिया ही। हम आगे एमपी थिएटर को थोड़ा सामने से देखना चाह रहे थे, तो हम उस तरफ भी गए। और ये रहा बीच का एरिया। इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल ऑल्सो। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, देन आपके आइसक्रीम स्टोर्स, कैफ़ेज़, देयर वाज लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर फूड एंड रेस्टोरेंट्स। और ये रहा बीच। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में कोई स्विम नहीं कर रहा है, इट्स एम्प्टी बिकॉज देयर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर इट। सो हम बस वहाँ बैठ के हमने फिली की चाय पी, थोड़ी देर बैठे, और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी हम ज़्यादा देर रुके नहीं और वापस आ गए। उसके बाद हमने घर आके रात को एक मस्ती करी। हमने अमायरा का एक
प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया। वैसे इसका बर्थडे सितंबर में आता है, बट हमने ऐसे ही मस्ती में एक केक लेके उससे बर्थडे केक कटवाने की मस्ती करी। और ये थोड़े क्लिक्स हमारे विज़िट का, बाकी के सब नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।